नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल यूनिक वे पर, जहाँ कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में टाइम एंड वर्क से एक बेसिक क्वेश्चन को देखा था, जिसमें दो काम करने वाले थे, ए और बी। लेकिन आज जो हम लोग क्वेश्चन देखेंगे उसमें काम करने वाले तीन हैं, ए, बी और सी। तो जब तीन वर्कर काम कर रहे हों तो अलग अलग शर्तों के अनुसार उस क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे, आज हम उसे देखेंगे। ये भी एक बेसिक क्वेश्चन है। हमारा आज का क्वेश्चन है, ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 10, 12 और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तीन वर्कर हैं, ए, बी और सी, जिसे कि क्रमशः 10, 12 और 15 दिनों में वो पूरा कर सकते हैं। काम पूरा होने में कितना समय लगेगा यदि वो निम्नलिखित शर्तानुसार काम करे। काम को पूरा होने में कितना दिन लगेगा अगर वो एक शर्त के अनुसार काम करे, और शर्त हम नीचे लिख दिए हुए हैं। तो हम लोग इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा था पिछले वीडियो में, कि जो हमें अंक दिया हुआ हो, संख्या दी हुई हो, हम उसका एलसीएम निकालेंगे और कुल काम मानेंगे। ये हमारा पहला स्टेप था। तो अंक इसमें क्या क्या दिखता है, 10 है, 12 है और 15 है। ये 10, 12 और 15 है, ठीक है। एलसीएम निकालेंगे, 2 पंच 10, 2 छकी 12 और ये 15। 3 से 5, 3 दूना 6, 3 पचा 15। 5 से 1, 2, 1, 2 तिया 6, 35 दूनी 60, यानी कि एलसीएम आपका कितना आ गया, 60 आ गया। तो 60 आप कुल काम मान सकते हैं, 120 भी मान सकते हैं, 180 भी मान सकते हैं, 240 भी मान सकते हैं, 600 भी मान सकते हैं। यानी कि उतना हम मान सकते हैं कुल काम जिसमें कि इन तीनों से भाग लग जाए। बस बात सिर्फ इतनी है। एलसीएम निकालना जरूरी नहीं है। कुछ भी ऐसा अगर आपके माइंड में आ जाता है अंक जो हमें पता हो कि जिसमें कि इन तीनों से भाग लगता है, उसी को आप कुल काम मान लीजिए। तो हम यहां लिख लेते हैं कुल काम। ये हुआ कुल काम, कितना, 60। अब तीनों का क्षमता निकाल लेंगे, ए, बी और सी। अच्छा, ए की क्षमता कितनी, तो हम जितना समय ले रहा है उससे कुल काम में भाग देंगे तो उसकी क्षमता का पता चल जाएगा। यानी ए जो है 10 दिन में 60 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम कर रहा है, यही है उसकी क्षमता। तो 10 छक्का 60, जब इस 10 से इस 60 में भाग देंगे तो कितना होगा, 6। तो ए बराबर कितना हो गया, 6 काम प्रति दिन, ठीक। अच्छा, बी का कितना होगा फिर, 12 पंचा 60, ये हो गया। सी का कितना होगा, 15 चौके 60, ये हो गया। तीनों का क्षमता हमें अब पता चल गया। ये हमारा दूसरा स्टेप था। अब क्या करते हैं, हम शर्त देखते हैं, कंडीशन देखते हैं। कंडीशन क्या है काम करने का, तो हमारा पहला कंडीशन है तीनों मिलके काम करें। तीनों मिलके काम करेगा तो कितना होगा, एक दिन में 6 काम कर रहा है, बी 5 कर रहा है, सी 4 कर रहा है। अगर हम तीनों को मिला देंगे, ए प्लस बी प्लस सी, कितना होगा, 6 प्लस 5 प्लस 4, कितना हो गया, 15। अगर तीनों साथ में काम करता है तो एक दिन में कितना होता है, 15 काम। काम कितना है, 60। समय कितना लगेगा, 15 चौके 60, 4 दिन। यानी कि समय बराबर 60/15 बराबर 4 दिन, ठीक है। तो पहले शर्त के अनुसार इसको कितना लगना है, 4 दिन लगना है, ठीक है। ये हमारा पहला हो गया।
दूसरा कंडीशन क्या है? दूसरे कंडीशन में है कि तीनों साथ आरंभ करे लेकिन बी जो है 2 दिन बाद और सी 3 दिन बाद काम छोड़ दे। इस कंडीशन में है क्या कि ये पता है कि बी ने 2 दिन ही काम किया है और सी ने 3 दिन ही काम किया है मात्र। 2 दिन के बाद बी काम छोड़ के भाग गया और 3 दिन के बाद सी काम छोड़ के भाग गया, तो काम कितने दिन में पूरा होगा? लेकिन ए ने शुरू से अंत तक काम किया है, तो ए को जितना समय लगेगा दरअसल वही काम को पूरा होने में भी समय लगेगा। तो हम बी और सी का काम जो है हम घटा के देख लेते हैं ए ने कितना किया है। जैसे कि हम लिख देते हैं बी का काम कितना किया बी ने? देखिए बी ने 2 दिन किया है, तो 2 गुना बी का क्षमता कितना है? 5, तो बी ने 10 काम किया है। अच्छा, सी का काम कितना? सी ने किया है 3 दिन और इसका क्षमता कितना है? 4, तो ये हो गया 4 तिया 12। अच्छा, ये दोनों मिलके तो 22 काम कर दिया है, बी और सी मिलके 22 काम कर दिया है। अच्छा, तो ए का अब कितना काम है? ए का काम कितना हुआ? 60 काम तो पूरा था, उसमें 22 तो यही दोनों किया है, तो ए का कितना बचा? 60 घटाओ 22 बराबर 38। 38 काम किया है किसने? ए ने, और ए की क्षमता कितना है? 6, तो ए का समय, तो ए ने 38 काम किया, एक दिन में 6 काम कर रहा है, तो कितना लग गया 6 छाके 36 2 38, यानी कि 6.2/6 या 6.1/3 ये दिन लगा काम को पूरा होने में। ठीक है, ये आपका हो गया दूसरा कंडीशन है। अच्छा, तीसरा कंडीशन देखते हैं। तीसरे कंडीशन में क्या है? कहता है तीनों साथ आरंभ करे लेकिन काम पूरा होने से 2 तथा 3 दिन पहले बी तथा सी छोड़ दे। इसके पहले दूसरे नंबर कंडीशन में क्या था? दोनों का समय पता था कि बी ने 2 दिन ही किया है, सी ने 3 दिन ही किया है, लेकिन तीसरे कंडीशन में हमें नहीं पता है कि बी ने कितना दिन काम किया है। सिर्फ ये हमको पता है कि जब काम पूरा हुआ था तो उसके 2 दिन पहले जो है बी ने छोड़ दिया था और 3 दिन पहले सी ने छोड़ दिया था। काम कितना दिन में पूरा हुआ ये तुमको पता नहीं। अगर काम 10 दिन में पूरा होगा तो इसका मतलब बी ने 8 दिन में किया है और सी ने 7 दिन किया। अगर काम 15 दिन में पूरा हुआ तो इसने 13 दिन काम किया और इसने 12 दिन काम किया। तो मतलब हमें ये नहीं पता है कि बी ने दरअसल काम कितना दिन किया है और सी ने कितना दिन किया है। तो ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं कि हम काम को छोड़ने नहीं देते हैं, उसका काम ही बढ़ा देते हैं। जितना वो कर सकता था, जो कि जितने दिन पहले वो छोड़ा है उतना दिन में जितना कर सकता था, काम को बढ़ा देते हैं और तीनों को साथ लेकर हम भाग दे देते हैं। आपका आ जाता है समय। तो ये कितना कर सकता था? ये करते हैं बी और सी का देख लेते हैं। बी 2 दिन में, बी 2 दिन में। अच्छा, बी 2 दिन में कितना कर सकता था? देखिए 2 गुना बी का क्षमता कितना है? 5, 10 कम। बी 2 दिन में 10 कम कर सकता था। ठीक, सी कितना? 3 दिन में। अच्छा, सी 3 दिन में, तो 3 गुना सी का वैल्यू 4, तो यह हो गया 12। दोनों को मिला दें तो कितना आ जाता है? 22। तो 60 काम में ये जितना दिन पहले छोड़ा है इसको नहीं छोड़ने दें और बगल में उसको काम ही बढ़ा दें, तो क्या होगा? ये का भी काम खत्म होगा, इसका भी काम खत्म हो जाएगा, क्योंकि ए ने शुरू से अंत तक काम किया है। तो आपका वही आंसर आ जाएगा जो कि दूसरे तरीके से आएगा। तो टोटल काम पहले कितना था? पहले से 60 है
और 22 कम हम इसके लिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि ये छोड़ के भागा है, इसको हमको नहीं छोड़ने देना है। 22 इसके लिए बढ़ाते हैं तो कितना कम हो जाएगा, 60 प्लस 22 बराबर 82। ठीक है, अब ये हो गया 82। 82 में तीनों को जब मिलाएंगे तो कितना कम होगा, 6 4 10 5 15। तो काम पूरा होने का समय, काम पूरा होने का समय कितना होगा, ये 82 और बटे तीनों को मिला दें तो कितना हो जाता है 15। तो ये 82 बटे 15 दिन हो गया, ये हो गया, इतना दिन में काम पूरा हो जाएगा। ठीक है, आपको ये दोनों कंडीशन को ध्यान में रखना है। ऐसे आगे और भी इस तरह के सवाल मिलेंगे तो हम उसको भी हल करेंगे, लेकिन हाँ ये दोनों कंडीशन को आप एक बार फिर से, अगर एक बार में समझ में नहीं आता तो वीडियो को फिर से आप बैक करके फिर से आप देखिए तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपको ये जो टाइप है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको अक्सर मिलते हैं। ठीक है, चौथा टाइप देखते हैं। चौथे में क्या है, चौथे में है कि ए, बी तथा सी क्रमशः एकांतर दिनों में करें। एकांतर दिनों में पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी। एकांतर दिनों से तात्पर्य है कि आज ए करेगा, कल बी करेगा, परसों सी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर सी करेगा, फिर ए करेगा, इस तरह से क्रम चलती रहेगा। उसको हम बोलते हैं एकांतर, एकांतर दिनों में। तो देखिए, पहले दिन ए किया 6 कम हो गया, दूसरे दिन बी किया तो 5 कम हो गया, तीसरे दिन सी किया तो 4 कम हो गया, फिर ऐसे ही 6 5 4 इस तरह से चलते रहेगा। अच्छा, ये जब एक ग्रुप बनाता है 3 गो का, कितना हो जाता है, 6 4 10 5 15, 3 दिन में हो गया 15, फिर होगा 15, फिर 15 और फिर 15, 15 चौके 60। इसमें 3 दिन, इसमें 3 दिन, इसमें 3 दिन और इसमें 3 दिन, कितना हो गया टोटल आपका 12 दिन। 12 दिन में एकांतर क्रम में करेगा, एकांतर दिनों में, तो कितना दिन में, 12 दिन में खत्म हो जाएगा। एक बार फिर से देखिए कि तीनों को एकांतर, पहले दिन 6 कम होगा क्योंकि ए करेगा, दूसरे दिन 5 कम होगा क्योंकि बी करेगा, तीसरे दिन 4 कम होगा क्योंकि सी करेगा। तो 3 दिन में ये हुआ आपका 3 दिन। 3 दिन में कितना कम हो गया, 15 कम। तो ऐसा 15 कितना चाहिए, 60 के लिए 4 चाहिए, 4 को ऐसा ग्रुप चाहिए, तो 4 ग्रुप में 3 चौके 12, 12 दिन लगेगा। ये आपका आ गया चौथा कंडीशन। अच्छा, पांचवा कंडीशन क्या, कहता है बी लगातार करे और प्रत्येक तीसरे दिन ए और सी भी शामिल हो। कहता है बी कंटिन्यू करेगा हर रोज, लेकिन पहले और दूसरे दिन तो बी अकेला रहेगा, लेकिन तीसरे दिन जो है ए और सी भी आ जाएगा प्रत्येक तीसरे दिन। तब काम कितने दिन में पूरा होगा, यानी कि बी जो है लगातार है। देखिए, पहले दिन 5 कम हो जाएगा बी का, फिर दूसरे दिन 5 कम हो जाएगा, लेकिन तीसरे दिन कितना होगा, ये तीनों को जोड़ दीजिए, क्योंकि तीसरे दिन जो है तीनों रहेगा, ये दोनों भी आ जाएगा, यानी कि ए और सी भी आ जाएगा। कितना हो गया, 6 4 10 5 15। ठीक है, कितना हो गया 3 दिन में, 15 10 25। अच्छा, ये हुआ 3 दिन, ये आपका हो गया 3 दिन। ठीक, दूसरे 3 दिन में क्या होगा, फिर 25 जाएगा, 25 दूना 50 तो हो चुका है। अच्छा, अब कितना बाकी है, 10 और, क्योंकि 60 चाहिए, 25 दूना 50 हो चुका है। तो अब क्या, ये 5 और 5, ये दोनों जब आएगा तो ये 10 भी हो जाएगा, तो 60 हो जाएगा। तो इसमें कितना लगा, मात्र 2 दिन।
पहले 25 के लिए 3 दिन, दूसरे 25 के लिए 3 दिन, लेकिन तीसरा जो 10 बचा है उसमें 2 दिन लगेगा। तो कितना दिन लग गया? 3 3 6 2 8। अगर ऐसा कंडीशन होता है तो कितना दिन लगेगा? 8 दिन लगेगा। ये भी हो गया। अच्छा, छठा में क्या? छठे कंडीशन में क्या कहता है? ए लगातार काम करे लेकिन क्रमशः बी और सी एकांतर दिनों में ए का साथ दे। कहता है ए लगातार काम करेगा, पहले दिन भी, दूसरे दिन भी, तीसरे दिन भी, ऐसे। तो ये लगातार काम करते जाएगा ऐसे, लेकिन बी और सी जो है ये एकांतर दिनों में इसका साथ देते हैं। यानी पहले दिन ए प्लस बी रहेगा, फिर दूसरे दिन ए प्लस सी रहेगा, फिर तीसरे दिन ए प्लस बी रहेगा, फिर चौथे दिन ए प्लस सी रहेगा, फिर ए प्लस बी रहेगा, इस तरह से है। अच्छा, तो ए बी रहेगा तो कितना होगा? 11। ए सी रहेगा तो कितना होगा? 10, फिर 11, फिर 10, फिर 11, फिर 10, फिर 11, इस तरह से। तो हम देखते हैं 60 कहाँ पूरा होता है। तो ये दोनों कितना हो गया? 21, ये दोनों 21, 21 दोनों 42। अच्छा, फिर ये 11 जोड़ देंगे तो कितना होगा? 42 और 11 कितना हो गया? 53। 1 2 3 और 3 2 5, तो 53 हो गया। यहाँ तक में आपका 53 हो गया है। बचा कितना? 60 काम होना है, 53 हो गया। काम कितना बच गया? 7 काम। और अगले दिन कितना काम हो जाएगा? 10 काम हो सकता है दिन भर में, और 7 काम ही चाहिए। तो अगले दिन कितना लगने वाला है उसको? 7/10। 7/10। तो कितना लग गया? एक दिन, ये हुआ एक दिन, ये जोड़ा है, जोड़ा ही रख लेते हैं। ये आपका हो गया 2 दिन का, ये आपका हो गया 2 दिन, ये आपका हो गया 1 दिन, और ये हो गया आपका 7/10। ठीक है, कितना लग गया? 2 2 4 1 5 पूर्णांक 7/10 दिन। इसका आंसर आपका हो गया 5.7/10 दिन। ये आपका। तो जब 3 कामगार हो तो हमने इसके लिए एक बेसिक क्वेश्चन देख लिया है। अब अगला क्वेश्चन जो है हमारा पेयर में रहेगा। जैसे ए प्लस बी कितना दिन में करता है, बी प्लस सी कितना दिन में करता है, सी प्लस ए कितना दिन में करता है, इस तरह का हमारा अगला क्वेश्चन होगा। उसके बाद हम लोग स्पेशल क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और अलग अलग टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। दरअसल हमारा पिछला वीडियो जो था उसमें भी एक बेसिक क्वेश्चन था, ये भी एक बेसिक क्वेश्चन है जो कि आपको टाइम एंड वर्क का जानना चाहिए। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन के साथ हम लोग फिर से मिलते हैं। फिलहाल वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखें, अच्छे से तैयारी करें। थैंक यू।